विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे जानेंगे, साहस की क्या पहचान होती है। राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं कि भंते, मनुष्य की साहस की क्या पहचान होती है। तो भंते नागसेन कहते हैं, दृढ़ कर देना साहस की पहचान होती है। तो राजा कहता है, भंते कृपया उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, जैसे किसी व्यक्ति का घर गिर रहा हो और उस घर को गिरने से बचाने के लिए वह व्यक्ति एक खंबे का सहारा दे करके उसको खड़ा कर देता है, दृढ़ कर देता है, तो अपने साहस से उस चीज को दृढ़ कर देता है। यही साहस की पहचान होती है। राजा फिर भी कहता है, भंते कृपा कर एक और उदाहरण दे करके बताइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई छोटी सेना बड़ी सेना से लड़ने के लिए जाती हो और हार करके वापस आ जाती हो, और फिर से दोबारा राजा उसी छोटी सेना को बड़ी सेना से लड़ने के लिए भेजता हो और कहता हो कि इस बार जीत करके वापस आना करके अपने साहस का परिचय देना करके, तो ही छोटी सेना दोबारा दृढ़ संकल्प लेकर के जाती है कि इस बार हम उस बड़ी सेना में जितने भी सिपाही उन सबको हरा देंगे करके, और जा करके उनसे युद्ध करके उन्हें हरा देती है। और हरा देना ही उसके साहस की पहचान होती है। जो दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प लेकर के जैसे छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया, उस व्यक्ति अपने घर को बचा लिया गिरने से, उसी प्रकार जो मनुष्य होता है उसको भी चाहिए कि अपने भीतर दृढ़ संकल्प ले कि कोई भी बुरे कर्मों को नहीं करेगा। सदैव अच्छे कर्मों को करना ही उसकी साहस की पहचान होती है। किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में कभी भी अकुशल कर्म या बुरे कर्मों को नहीं करना, यही और अच्छे कर्मों को, सदैव अच्छे अच्छे कर्मों को, नेक कर्मों को, सदाचार को, शील सदाचार का पालन करना, यही मनुष्य के साहस की पहचान होती है। इसी साहस से मनुष्य भगवान बुद्ध के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि सदैव मनुष्य के साहस से अपनी बुराइयों को नष्ट करके अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते रहना चाहिए। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को राजा मिलिंद और भंते नागसेन के प्रश्न उत्तर के जवाब से अच्छी प्रकार समझा जाना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे। सब भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।